औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरल रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि क्या कोई औरत नकाहनामा और शनाख्ती कार्ड के बगैर खुला का दावा दायर कर सकती है। आते हैं मौजू की तरफ। जब भी कोई शख्स अदालत में दावा दायर करता है तो वो अपनी शनाख्त भी बताता है और साथ साथ जिस हवाले से वो दावा दायर कर रहा है उसका साथ सबूत भी लफ करता है। हर मुल्क अपने शहरी को उसकी पहचान नंबर देती है, यानी कि जो शख्स दावा दायर कर रहा होता है उसकी पहचान उसका शनाख्ती कार्ड होती है और सबूत यानी कि खुला का सबूत नकाहनामा होता है। अक्सर देखा गया है कि शादी के वक़्त ख़वातीन ने या तो शनाख्ती कार्ड बनवाया ही नहीं होता, लेकिन अगर बनवाया हो तो वो उनके खामद के पास होता है। यही गफलत निकाह के हवाले से होती है कि या तो निकाहनामा भी उनके खामद के पास ही होता है। अगर खामद और बीवी के दरमियान मामलात ज़िंदगी बेहतरीन चल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन परेशानी उस वक़्त सामने आती है जब मामलात ख़राब हो जाएं और नौबत अलहदगी तक पहुंच जाए और खुला दायर करने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो उस वक़्त ख़ातून के पास ना निकाहनामा होता है और ना ही शनाख्ती कार्ड होता है। इन दोनों चीज़ों की गैर मौजूदगी में ख़ातून कई अरसा तक इस अज़ियत में मुब्तला रहती है कि मैं अब खुला कैसे दायर करूं। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आला अदालतों ने गुंजाइश निकाली है, अगर किसी औरत के पास शनाख्ती कार्ड ना हो, उसने बनवाया ही ना हो या उसका शनाख्ती कार्ड उसके खामद के पास हो, तो फिर अदालत से बाकायदा दरख्वास्त दे के इजाज़त हासिल की जा सकती है कि शनाख्ती कार्ड के बगैर खुला दायर करने की इजाज़त फरमाई जाए। कुछ इलाकों में बगैर इस इजाज़त के शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में ख़ातून अगर अपनी तस्वीर लगा दी जाए तो अदालतें उसको कबूल कर लेती हैं। और इसी तरीके से अगर निकाहनामा किसी ख़ातून के पास ना हो, उसके खामद के पास हो, तो उसकी भी अदालत से इजाज़त ली जा सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह शनाख्ती कार्ड ना होने की इजाज़त ली जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब निकाह हो रहा हो तो उस वक़्त निकाह खां से या निकाह रजिस्ट्रार से ख़ातून अपने हिस्से का पर्थ हासिल करे। ये तो हम पहले भी ज़ेर बहस ला चुके हैं कि निकाह नामे के 4 पर्त होते हैं। एक निकाह नामा, एक पर्त जो है वो ख़ातून के लिए होता है और एक मर्द के लिए होता है। तो ख़ातून को चाहिए कि वो अपने हिस्से का पर्त अपने पास रखे। फिर भी अगर ख़ातून के पास निकाहनामा ना हो तो उसको साबित मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा अरसा हो गया है शादी को, तो ज़ाहिर है ख़ातून जब शनाख्ती कार्ड बनवाएगी तो अपने वालिद की जगह अपने शौहर का नाम लिखवाएगी। ये भी साबित करता है कि ये ख़ातून इसकी बीवी है। इसके अलावा अगर बच्चे पैदा हो जाएं तो बच्चों के बेफाम के हवाले से और उनके जो जन्म पर्ची होती है, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर भी उनके वालिद का नाम होता है और माँ का भी नाम मौजूद होता है, जिससे भी ज़ाहिर होता है कि ये ख़ातून इस मर्द की बीवी है। इसके अलावा अगर बच्चे पढ़ने लग गए हैं तो उस वक़्त भी दाखिला फार्म के ऊपर भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और इससे बढ़कर अब चूँकि नई टेक्नोलॉजी है तो हर शादी ब्याह के ऊपर कैमरे होते हैं, मोबाइल से फ़ोटो ली जा रही होती हैं। तो जब निकाह हो रहा होता है तो निकाह की तस्वीर ली जाए, निकाहनामा की तस्वीर ली जाए, दोनों मियाँ बीवी के दूल्हा दुल्हन बनते हुए अगर तस्वीर मौजूद हैं तो इससे भी ये ज़ाहिर हो सकता है कि ये दोनों मर्द और औरत मियाँ बीवी हैं। इसके अलावा अगर निकाहनामा खामद के पास है और नहीं मिल रहा तो फिर जिस यूनियन काउंसिल में ये निकाह रजिस्टर्ड हुआ है उस यूनियन काउंसिल से तस्दीक शुदा कॉपी भी हासिल की जा सकती है। मुख्तसरन ये है कि अगर किसी ख़ातून के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है या निकाहनामा नहीं है और वो खुला लेना चाहती है तो वो खुला दायर कर सकती है अदालत की इजाज़त के साथ। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।